हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अंकित पांडे और आज मैं आपके लिए ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि मॉडस ऑपरेंडी है क्या, इसका मतलब क्या है और ये किस एफिज्म में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक मॉडस ऑपरेंडी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे मॉडस ऑपरेंडी का मतलब क्या है। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है किसी वर्क को या काम को करने का ढंग या तरीका। और होम्योपैथी में मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर का मतलब होता है कि कोई मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन किस तरह से वर्क करती है जिससे डिजीज क्योर होता है। इसलिए इसे हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक प्लेस भी कह सकते हैं। तो इसे डॉक्टर हैनीमैन सर ने एफोरिज्म 28 और एफोरिज्म 29 में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम एफोरिज्म 28 और एफोरिज्म 29 पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक प्लेस। तो आइए शुरू करते हैं हम एफोरिज्म 28। तो फ्रेंड्स, जो हमारे डॉक्टर हैनीमैन सर थे वो हमेशा थ्योरेटिकल प्रूविंग पर कम और क्लिनिकल वेरिफिकेशन पर ज़्यादा जोर देते थे। इसलिए उन्होंने एफोरिज्म 28 में ये बताया है कि जो नेचर लॉ ऑफ क्योर है वो प्योर एक्सपेरिमेंट और ट्रू ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। इसलिए उन्हें कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें उन्होंने एफोरिज्म 28 में बताई है। ओके। एफोरिज्म 29 में डॉक्टर हनीमैन सर ने ये बताया है कि ऐसी डिजीज जिसमें सर्जरी की जरूरत ना पड़े, मतलब सर्जिकल डिजीज को छोड़कर बाकी सभी डिजीज में जब पेशेंट को होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है तो वो मेडिसिन पेशेंट के अंदर एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करती है। ये आर्टिफिशियल डिजीज नेचुरल डिजीज के सिमिलर ही होती है बट उससे स्ट्रांगर होती है, मतलब सिम्टम्स सेम होते हैं बट स्ट्रांग होते हैं। तो ये स्ट्रांगर सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज वीकर सिमिलर नेचुरल डिजीज को क्योर कर देगी, खत्म कर देगी। जैसे किसी एक जंगल में दो शेर हैं, तो जो स्ट्रांगर वाला होगा वो वीकर वाले को भगा देगा या तो खत्म कर देगा। इसी तरह स्ट्रांगर सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज वीकर सिमिलर नेचुरल डिजीज को ठीक कर देगी। तो अब बॉडी में सिर्फ आर्टिफिशियल डिजीज बची जो कि मेडिसिन ने प्रोड्यूस की थी। तो ये मेडिसिन के इफेक्ट के साथ धीरे धीरे वीक होती जाएगी और खत्म हो जाएगी, या तो वाइटल फोर्स इसे ठीक कर देगा। ओके। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाउ टू होम्योपैथिक क्योर टेक प्लेस, मतलब किस तरह से एक होम्योपैथिक मेडिसिन किसी सिक पर्सन को क्योर करती है और उसके डिजीज को ठीक करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अ मेडिसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ सिक पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट सिमिलरिटी ऑफ सिम्टम्स। मतलब सबसे पहले हम किसी सिक पर्सन को उसके सिम्टम्स के बेसिस पर सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो उससे क्या होगा, इट्स अफेक्ट द morbidly deranged vital force of the individual through the medium of sentine faculty of the nerve। मतलब नर्व्स के माध्यम से वो मेडिसिन डिअरेंज वाइटल फोर्स को अफेक्ट करेगी। तो उससे क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग सिमिलर मेडिसिनल डिजीज इज प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन। मतलब यहाँ मेडिसिन प्राइमरी एक्शन करेगी और एक नेचुरल डिजीज की ही तरह स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस करेगी। ये मेडिसिनल डिजीज नेचुरल डिजीज के सिम्टम्स के ही सिमिलर होती है बट स्ट्रॉन्गर होती है। इससे क्या होगा, दिस स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिजीज परमानेंटली एग्जीक्यूज द वीकर सिमिलर नेचुरल डिजीज। मतलब ये स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिजीज जो है वो वीकर सिमिलर नेचुरल डिजीज को परमानेंटली समाप्त कर देगी, ठीक कर देगी। यही हमारा नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है। मतलब एफिज्म नंबर 26। ओके। सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर, जिस पर हमारे होम्योपैथिक बेस्ड है। तो अब क्या होगा, द वाइटल फोर्स इज नाउ मेरली मेडिसिनल डिजीज। मतलब अब वाइटल फोर्स को सिर्फ मेडिसिनल डिजीज को ही ठीक करना है। तो अब ये कैसे ठीक होगी, मेडिसिनल डिजीज को ठीक करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है मेडिसिनल डिजीज ग्रेजुअली बिकम्स वीकर एंड वीकर। मतलब जो मेडिसिनल डिजीज है वो अपने आप खुद पे खुद वीक होती जाती है, कमजोर होती जाती है और ठीक हो जाती है या खत्म हो जाती है। ठीक है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि हमने माइन्यूटनेस ऑफ डोज का यूज किया है, मतलब मिनिमम डोज का यूज किया है जिसका शॉर्टर एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसकी वजह से मेडिसिनल डिजीज खुद ही समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। और दूसरा तरीका है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। मतलब वाइटल फोर्स सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन के द्वारा मेडिसिनल डिजीज को
समाप्त कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से अब नाउ द वाइटल फोर्स फ्री फ्रॉम बोथ डिजीज फोर्स एंड मेडिसिनल फोर्स, मतलब अब जो वाइटल फोर्स है वो नेचुरल डिजीज के फोर्स से या फिर मेडिसिनल डिजीज के फोर्स से फ्री हो चुका है। दस परफॉर्म हेल्थ इज रिस्टोरेड, अब वो सिक पर्सन का जो हेल्थ है वो रिस्टोर हो चुका है, मतलब वो क्योर हो चुका है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक मॉडस ऑपरेंडाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये वीडियो कैसा था। और भी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।